नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही मध्य प्रदेश में जो चुनावी एक जो बिगुल बजा है उसमें कई नेता इधर से उधर हो रहे हैं। ऐसे ही खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के एक मजबूत उम्मीदवार और एक मजबूत नेता माने जाने वाले विनोद तापड़िया जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत किलेबरदार रहे हैं, यहाँ से किलेबंदी के रूप में उन्हें जाना जाता था, लेकिन आज एकाएक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर वो क्यों आकर्षित हुए, हम जानेंगे तापड़िया जी से। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। भाई साहब, अभी बताएं कि आप एक लंबे समय से, लंबे वक्त से एक तापड़िया जी का नाम पूरे देवास जिले का, पूरे मध्य प्रदेश में चलता रहा है कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में आपने जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए की, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा है कि आज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और आप छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अब ये पार्टी विशेषकर कन्नौज खातेगांव में जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत थे, जो जनसंघ के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से भटक गई। अब ये पार्टी कांडों की पार्टी हो गई। आदिवासी कांड, बिंजवा कांड, भूमाफिया, शराब माफिया, सट्टाखोरी, ये सब परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं थी। परंतु पिछले 10 वर्षों में इस टाइप की चीज़ें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फली फूली है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो दीपक जोशी जी को यहाँ से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे और इस पे अपने विरोध के स्वर जो उठे कि बाहरी हैं और इस तरह की सारी चीज़ें उठी है, और फिर ऐसे में जीत हार का भी फैसला कैसे होगा? आप थोड़ा सा देखिए, दीपक जोशी जी के बारे में आपको बता दूं, दीपक जोशी जी इस परिवार से आते हैं। माननीय कैलाश जी जोशी को राजनीति का संत कहा जाता था, और ईमानदारी में मुझे लगता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छोड़िए, दूसरी अन्य पार्टियों के दल, विरोधी दल भी उनका नाम बड़े सम्मान से इस बात के लिए लेते हैं कि ईमानदारी की मिसाल कैलाश जोशी जी थे। दीपक जोशी जी भी मेरी तरह कहीं ना कहीं पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, या पार्टी की नीति रीतियों से वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको भी अपना निर्णय लेकर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता दीपक जोशी जी को बड़े बहुमत से जिता के विधानसभा में भेजेगी, और मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। दीपक जोशी जी इस क्षेत्र से मंत्री बनकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके इस क्षेत्र का विकास में बहुआयामी काम निपटेंगे। अच्छा, जैसा आपने पोलिंग स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर का, विधानसभा का, टोटल सभी तरह का आपने संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। अब ऐसे में आपके हटने से और कांग्रेस में जाने से क्या कुछ बदलाव की स्थिति, या अन्य जो लोग हैं, दूसरे भी कई लोगों ने सदस्यता ली है, या आपके साथियों ने भी सदस्यता ली है, और दूसरे जो लोग हैं जैसे बंडा वाला जी, उन्होंने भी रूठे हुए थे कांग्रेस से, वो आए हैं, तो कुछ इससे परिवर्तन का कुछ आभास लग रहा है आपको? देखिए, मेरी तरह भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। अभी अगले 10 दिनों में हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे, और वो सिर्फ इसलिए थामेंगे कि इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उसके साथ उसकी कोई कीमत नहीं की गई, उसकी प्रतिष्ठा को हमेशा धूमिल किया गया। इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं, और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जाने की पीड़ा और कांग्रेस में आने की खुशी, इस खुशी और गम का जो माहौल है, ये तो 17 नवंबर को खातेगांव की और मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि आखिर फैसला क्या करना है। नमस्कार।